नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। बिहार राज्य के मोतिहारी जिला अंतर्गत आदापुर प्रखंड के दुबहा गांव में स्वर्ण समाज के द्वारा SC/ST यूजीसी कानून के विरोध में किया गया बैठक। इस बैठक की अध्यक्षता मार्गदर्शन के रूप में अनिल राय जी और संचालन विमल सिंह के द्वारा किया गया। साथ में प्रखंड अध्यक्ष पवन सिंह, नरेंद्र कुमार तिवारी इत्यादि उपस्थित रहे। मैं कौशल किशोर तिवारी, चाणक्य न्यूज इंडिया, बिहार नेशनल न्यूज लाइव टीवी। अभी मैं दुबहा गांव में उपस्थित हूँ, जो मोतिहारी जिला के आदापुर प्रखंड अंतर्गत आता है। यहाँ पर सभी सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर इन लोगों का बैठने का उद्देश्य क्या है। अभी हम इस स्वर्ण समाज के मार्गदर्शक के रूप में बैठे हुए श्री अनिल कुमार राय जी से बात कर रहा हूँ, जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ बैठने का इन लोगों का, सभी लोगों का उद्देश्य क्या है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार राय, ग्राम दुबहा। अभी यहाँ सभी लोगों को उपस्थित होने का क्या मुख्य उद्देश्य है? उद्देश्य है सरकार की दमनात्मक नीति के खिलाफ में हम लोग विमर्श कर रहे हैं। क्या यह लगता है आपको कि आपका क्या हुआ जो है अभी जो आप परिश्रम कर रहे हैं स्वर्ण समाज के लिए, क्या यह जो है आपके लिए फलीभूत होगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म करेंगे, फल भगवान देंगे। यह बात अकाट्य सत्य है कि कर्म के आधार पर ही फल का जो है निर्णय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम गांव के जो है वरिष्ठ जो है हमारे विमल चाचा है, इनसे भी कुछ जानते हैं। यह जो है विधायक जी के पूर्व प्रतिनिधि भी रहे हुए हैं, जो स्वर्ण समाज से आते हैं, विमल कुमार सिंह इनका नाम हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ बैठने का क्या उद्देश्य है। हम लोग यहाँ सभी भाई बैठे हुए हैं, हमारे समाज एकता बद्ध हो, यूजीसी के खिलाफ में हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात मनवाने का काम करें। आपको लग रहा है कि यूजीसी बिल यहाँ से संगठन बनाने के बाद जो है आप इस पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? ये पूरे भारत में हमारे स्वर्ण समाज के लोगों ने एक नारा दिया और केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानते हुए 19 मार्च को इसका डेट तिथि निर्धारित किया है फैसला सुनाने के लिए। इसलिए हमारा यह उद्देश्य सही होगा। चलिए धन्यवाद, बहुत सुंदर। आखिर इन्होंने अपना जो है कर्म किया। आइए जानते हैं हमारे जो है गार्जियन के रूप में बैठे हुए हैं रामसबद सिंह जी, इनसे जानते हैं कि आखिर ये अपना क्या इसमें जो है योगदान दे रहे हैं। ये जो कानून बना है यूजीसी का, ये स्वर्णों के विरुद्ध में बना है। इसको हटाने के लिए हम लोग गांव-गांव से लेकर के, प्रखंड से लेकर के जिला तक में हम लोग ऐसा माने प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज को सरकार के कानून तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको ध्यान आकर्षित करने के लिए, जिससे कि इस पर वो माने झुक करके इसको हटावे, मन समझ करके। आप जो है लगातार इस पर लगे हुए हैं कि लोगों को संगठित करना, और संगठित करने के उपरांत एक और बात हम कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि इतिहास साक्षी है कि एक महाराणा प्रताप ने सारे मैंने डोला दिया था। इतने महारथी लोग बैठे हुए हैं और एक का संख्या 11 बनाने के लगे हुए हैं। चलिए धन्यवाद। आइए जो है इधर देखते हैं हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जो है, बीजेपी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जो है बैठे हुए हैं, इनसे भी जानते हैं ये अपना क्या योगदान इसमें देंगे। इस कानून को वापस सरकार को लेना पड़ेगा, चाहे इसके लिए गांव से लेकर और सदन तक हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़े, कोई परहेज नहीं है। यह संगठन जो आप स्वर्ण समिति की बना रहे हैं, क्या इस पर लगातार जो है आप कायम रहेंगे? एकदम। और इस पर जो है कायम रहने के उपरांत जो है 8 मार्च को दिल्ली में स्वर्ण समाज की जो बैठक होने वाली है, इस पर आप लोगों का विचार चल रहा है या नहीं? एकदम विचार चल रहा है। हम लोग दिल्ली कुछ करेंगे और सरकार को मजबूरन यह काला कानून वापस लेना होगा। यह हम दृढ़ संकल्प है हम लोग का।
आइए जो है हमारे गांव के प्रबुद्ध जो है व्यक्ति है अजय सिंह जी नाम है इनका, इनसे भी चिकनी इनका घर है। आइए इनसे भी जानते हैं कि अपना कहाँ तक योगदान इसे संगठन समाज के एकता को बनाने में रखेंगे। भाई ये तो हमारी अपना परम कर्तव्य है, अधिकार है। हमारे साथ जो स्वर्ण समाज के साथ जो ये सरकार की नीति बनी हुई है और जो कानून लाया गया है, ये बिल्कुल अन्याय कानून है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। और जब तक इस कानून को हटाया नहीं जाएगा, हम लोग अपनी बलिदानी भी देना होगा तो सरकार के सामने अपनी बलिदानी देंगे और इस चीज को वापस कराकर ही मानेंगे। इसके लिए हम लोग इसीलिए अपना बैठक करके अपनी व्यवस्था को बना रहे हैं। हम अपने समाज को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं हम लोग। चलिए धन्यवाद। अभी यहाँ सारे स्वर्ण लोग उपस्थित हैं। अभी जो है हमारे ये जो है प्रखंड अध्यक्ष है जन सुराज के, आइए इनसे जानते हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ। और आप यहाँ उपस्थित होने का कारण क्या है? जो हम स्वर्ण समाज के ऊपर जो सरकार का जो ये नीति बना, ये गलत नीति है। इस नीति के विरोध के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और हमें न्याय मिले। मतलब इस पर आप लगातार लगे हुए हैं? लगातार। और संगठन पर कायम रहेंगे? एकदम कायम रहे। संगठन को बनाने में आप अपना सहयोग कहाँ तक दे रहे हैं? जो मार्गदर्शन मिलेगा हमारे गार्जियन का, वहां तक हम सहयोग करेंगे। चलिए धन्यवाद। आइए बेलवा निवासी जो है रणवीर सिंह जी है, ये भी जो है बहुत ही अच्छा अपना जो है वक्तव्य दिए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आगे जो अपना क्या रणनीति बता रहे हैं इस संगठन समाज को बनाने में, स्वर्ण समाज के संगठन को कायम रखने में अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, इनसे जानते हैं। जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये कानून जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। अगर हम संविधान को मानने वाले हैं तो संविधान की अगर पालन कर रहे हैं तो फिर इस कानून का उल्लंघन है। ये जब 14 से 18 हमें समानता का अधिकार पढ़ाया गया अनुच्छेद में, तो उस अनुच्छेद के अनुसार हमें यह समानता क्यों दी जा रही है? हमारे सवर्ण समाज के जो भी लोग हैं, अगर इन लोगों को अलग कर रही है तो फिर भाजपा पहले हिंदू एक करने की नारा क्यों दी? अगर एक पार्टी जिसके लिए अगर इस आज देश के हिंदू को एक करने के लिए हमने बहुत सारा मेहनत किया है, हम आज हमारे जितने भी ये जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है लोगों के बीच में, इसमें हमारी भूमिका बहुत अच्छी रही है। क्योंकि 2020 में मैंने काफी संघर्ष किया था हिंदू को एक करने में, और फिर भी आज हिंदू को एक कर दिया हमने, तो आज हमारे साथ केंद्र सरकार ये क्या कर रही है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो हिंदू को बांटने का काम कर रही है केंद्र सरकार? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करे, और अगर हमसे हिंदू एकता को एक करने की बात कर रही है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन का कानून क्यों? तो आखिर इसके पहले जो आपने वोट दिया बीजेपी सरकार का, जो सरकार आप लोगों ने बनाया, यह आखिर आपको देने का क्या था? किस आधार पर आप लोगों ने वोट दिया था? आधार मेरा ये था कि हमारे सरकार की विदेश नीति को मैं आज भी समर्थन देता हूं कि हमारे सरकार की विदेश नीति बहुत अच्छी है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि पूर्व में बीजेपी सरकार जो बनी हुई है वह मोहम्मद और हिंदू को जो है जातिवाद में बांट करके जो है सरकार बनाने का काम किया है? जी, मैं एक चीज बताऊंगा, ये इस पहलू पर पुनर्विचार किया जाएगा, ये अलग की बात है। लेकिन यूजीसी जो कानून बना है, ये हम लोगों को जातीय उन्मादी में फैलाकर और हमें डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये कानून बनाया गया है। क्योंकि जब हम कॉलेजों में ही हमारे सब चीज सारी ढांचा है, हमारे जो भी आने वाले भविष्य तैयार होते हैं कॉलेज स्कूलों से ही तैयार होते हैं, और हमारे बच्चों को वहां पर कहा जाए तुम सवर्ण हो, ये ओबीसी है और ये SC ST है, तब ये सही नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा एक बार कानून पर पुनर्विचार किया जाए। अगर कानून अगर बना रही है तो एक जाति विशेष पे नहीं, सभी लोगों को सामान्य में रखते हुए इस कानून को बनाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, अपना जो है विचार रखा। ऐसा लगता है कि सरकार के विरोध में यूजीसी कानून और SC ST का जो विरोध है, यूजीसी कानून का जो विरोध है, सरकार के विरोध में सारे भारत के सवर्ण समाज लग रहा है कि एकत्रित होंगे। और आने वाले 8 मार्च को जो दिल्ली में सवर्ण समाज का जो एकत्रित होने का
नारा दिया गया है, एकत्रित होने के लिए जो बुलावा दिया गया है, लग रहा है कि पूरे भारत के हर स्टेट से, हर जगहों से स्वर्ण समाज पहुंचेंगे। ऐसा अगर होता है तो लगता है कि यूजीसी का विरोध, यूजीसी का कानून के विरोध में लोग उतरेंगे और सरकार को मजबूर होकर के, अगर लोग अपने संगठनात्मक रवैये के साथ उतरे तो सरकार को मजबूर होकर के या यूजीसी कानून वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद।